हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट अपडेट्स के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कल की डेट में एक वीडियो डिस्कस करा था पेटीएम बायबैक के रिगार्डिंग। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेटीएम के शेयर में आज जो है 7% की तेजी देखने को मिल रही है। जैसी बात है, ये जो बायबैक की जो न्यूज़ है उसी के रिगार्डिंग ये तेजी निकल के आई है। इसके बारे में हमने डिटेल में कल वाली वीडियो में बात करी थी, आप चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC की। IRFC जो है आज 4% गिरा है और पिछले 5 दिन में देखा जाए तो ये 10% के आसपास करेक्शन हो चुकी है इसमें। तो अब हमें देखना है, जब भी जो स्टॉक भाग रहा होता है, बहुत ही रैली में होता है, उसके पीछे सबके सब पड़ जाते हैं और उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें स्टॉक को रैली के टाइम पे नहीं खरीदना चाहिए, जब भी वो कंसोलिडेट कर रहा हो। जैसे कि अब आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन से 10% की गिरावट में, तो हमें देखना चाहिए कि स्टॉक में कितनी जान है। और हम बात करेंगे RVNL की, क्योंकि RVNL और IRFC ये दोनों साथ साथ स्टॉक चलते हैं और दोनों ही PSU स्टॉक है, सरकारी स्टॉक्स हैं, और दोनों के दोनों ही रेलवे से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि इन दोनों शेयर को हम कंपेयर करेंगे, कौन कितना तेज जा चुका है या फिर किसमें और कितना पोटेंशियल बचा हुआ है। आगे इस वीडियो में देखते हैं। IRFC शेयर के IPO को आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है और 2 साल तक इसने इन्वेस्टर्स को कोई पैसा नहीं दिया। इवन 26 रुपये पे इसका IPO आया था और ये गिर के यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 तक भी गया है। ठीक है, उसके बाद ये पूरे साल ऐसे ही ऊपर नीचे, यहाँ पर फिर ये 19-20 तक गया है। लेकिन सडनली यहाँ पर इसने जो है एकदम से अपमूव दिखाया और ये 35 रुपए के आसपास का हाई बना के आया है अभी फिलहाल इसमें। अब तो जब ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा था तब तो इसकी नज़र किसी पर नहीं थी, लेकिन यहाँ हाल ही में जब इसने अपमूव लगाया तब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा है इसमें। तो अब चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करिए। तो अब क्या है, अब ये जब दोबारा नीचे आ रहा है 35 से 31-30 पे आ रहा है, तो वहाँ पर उनको लॉस देखने को मिल रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि इस स्टॉक में रुके या फिर ये कहां तक जा सकता है, इसके क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो देखते हैं। पिछले 5 दिन में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है 10% का लॉस है, लेकिन अगर हम 1 महीने में देखेंगे तो 25% का रिटर्न है। अब हम इसको एक और शेयर के साथ कंपेयर करते हैं जो कि इसी कैटेगरी का है, रेलवे कैटेगरी का है। तो अब आप देख सकते हो कि पिछले 3 महीने में जो रिटर्न्स हैं वो 34% है IRFC के और ऑलमोस्ट 100% है RVNL के। अगर आप 6 महीने में देखोगे तो 6 महीने में जो रिटर्न्स हैं इसके ऑलमोस्ट 50% है और रेल विकास 120% के आसपास है। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि अगर जो रैली आई है, इस रैली के कंपेयर में अभी जो IRFC है इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। तो हम थोड़ा और रिजल्ट से एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने IRFC और RVNL दोनों के प्रॉफिट्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखी हुई है। तो अगर आप देखोगे कि जैसे जो प्रॉफिट है, RVNL का प्रॉफिट है 380 करोड़ का। ठीक है, उसके हिसाब से जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 14,000 करोड़ की। ठीक है, अब अगर हम देखें तो IRFC का जो प्रॉफिट है वो है 1700 करोड़, मतलब यहाँ से इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो 5 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। तो उस हिसाब से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 14,000 की इसकी है, इसकी भी 5 टाइम्स होनी चाहिए थी। मतलब जितना बड़ा प्रॉफिट उतनी बड़ी कंपनी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जो मार्केट को कंपनी को जो वैल्यू मिल रही है वो नहीं मिल रही 5 टाइम्स। अगर इसको भी 5 टाइम्स वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ही रेलवे की हैं, तो इसलिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो वैल्यू देगा मार्केट वो इक्वल दे सकता है। तो जब ये इसके कंपैरिजन में इसके बराबर वैल्यू जाएगी तो ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आएगी ये मेरे हिसाब से 75,000 के अप्रॉक्स निकल के आनी चाहिए। अब जब IRFC की मार्केट कैपिटलाइजेशन 75,000 होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, 40। तो इसमें क्या हम देख पा रहे हैं कि 30-35,000 और बढ़ने की उम्मीद है। तो अभी अगर यहाँ से 40,000 से 35,000 और बढ़ाया जाए तो ऑलमोस्ट 80-90% की रिटर्न की उम्मीद हम अभी भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो रिजल्ट्स भी आपको एकदम ही पॉजिटिव दिखेंगे, लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। 20 में 13,000, 15,000, अभी 22 में 22,000 ये है इनकम। और यहाँ पर आप अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2,000 करोड़ के थे, फिर 2,200 हुए, 3,000 हुए, 4,500, अभी 6,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है ईयरली प्रॉफिट है। और अगर RVNL की बात करें तो इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, 7,000, 10,000, 14,000, 15,000, अभी 22 में फिलहाल पूरे साल का है ये 20,000 का जो है ये नेट सेल इनकम है। प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो देखा जाए तो रिजल्ट्स के मामले में तो दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लगातार अपने प्रॉफिट्स और इनकम को बढ़ा रही हैं। तो आप दोनों ही कंपनीज में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, पर कंपेरेटिवली
IRFC के ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि उसके जो स्टॉक है अभी रिसेंटली भागा नहीं है जितना RVNL का स्टॉक भाग चुका है। तो जैसे जैसे आपको अगर कभी भी मौका मिले तो IRFC में क्वांटिटी उठा सकते हैं। IRFC का डिविडेंड यील्ड भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, 4.5% का डिविडेंड यील्ड है। यहीं पर RVNL का जो है वहीं पर RVNL का अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 2.72% है। नो डाउट दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी हैं, दोनों ही रेलवे सेक्टर से हैं, ठीक है। तो अभी आने वाले बजट में हो सकता है कि रेलवे के रिगार्डिंग हमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले, तो इन स्टॉक्स को और फायदा होगा। वही मूवमेंट है जो हमें भी देखने को मिला था। तो जैसे जैसे आपको ये शेयर्स जो है कूल डाउन होते नजर आए तो आप इनको बाय करने की देख सकते हैं।